मैडम सर, ये नीना गुप्ता का फोन है जो कयामत यूज कर रही थी, लवारिस पड़ा हुआ मिला है। क्या? आपको ये बस यूं ही लावारिस पड़ा हुआ मिला? जी। इसका मतलब कयामत चाहती है कि ये मोबाइल फोन हमें मिल जाए, वरना वो इसे स्विच ऑफ करके कहीं फेंक भी सकती थी। हमें कौन सा मिल जाता? पॉइंट है मैडम सर, लेकिन ऐसा काहे करेगी वो? हम भी यही सोच रहे हैं। एनीवेज, कल इस बारे में आराम से बात करेंगे। जी। इसका पता भी चल ही जाएगा। संतोष शर्मा से कहिए फिर भी इसे एक बार अच्छे से चेक कर ले, शायद कुछ मिल जाए। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। करिश्मा सिंह, आपको नहीं लगता कि ये रमित और टोनी वाला केस कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है? हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल में बस इसी के चर्चे हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारी गलती पुष्पा सिंह की है। उन्होंने गलत इंसान को पकड़ा है। गलती रमित की है ही नहीं, गलती उस टोनी की है। आपको क्या लगता है? हमको भी हमें लगता है कि हमें इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पुष्पा जी बहुत ही मुरदराज हैं, इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं। आई एम श्योर वो जो कर रही हैं वो सही ही होगा। जी। एनीवेज, कल आराम से बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। किसी सायने ने कहा है कि अगर झूठ में चुटकी भर का सच मिलाकर बोला जाए तो झूठ भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला जा सकता है। अब हमने निकाल दी गाड़ी की तार और हो गई हमारी गाड़ी सच में खराब, और अब हम मांगेंगे हसीना जी से लिफ्ट और उन्हें अपनी दिल की बात समझाने की कोशिश करेंगे। आ गई हसीना जी की गाड़ी। डीएसपी सर? हेलो जी, अब गाड़ी खराब हो गई है हमारी, जल्दी से गाड़ी भेज दीजिए। हाँ हाँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो गया? हाँ, गाड़ी खराब हो गई है हसीना जी। गाड़ी का क्या है सर? सीनियर ऑफिसर्स के मूड की तरह होती है, न जाने कब बिगड़ जाए। सर, अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए। जी? गाड़ी की चाबी हम चेक कर लेते हैं क्या खराबी है। याद है बहुत पहले हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, आपने हमसे क्या कहा था कि अपना टायर खुद बदलिए। औरतों को कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उन्हें सब कुछ करना आना चाहिए। बस आपकी ये बात हमारे दिल पर लग गई। हमने अगले ही दिन अपने मैकेनिक से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। आई थिंक इतनी ट्रेनिंग तो हो ही गई है कि अब चेक करके बता सकते हैं कि गाड़ी में खराबी क्या है। दीजिए। वो चाबी अंदर ही है। ओह ओके। ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। हम एक बार ना इलेक्ट्रिक पंप चेक कर लेते हैं। हम अपना टूल किट लेकर आए। नहीं हसीना जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? हमने फोन कर दिया है, गाड़ी आती होगी। नहीं सर, इसमें कष्ट की क्या बात है, आप हमारे सीनियर हैं, हम इतना कर सकते हैं। बस एक मिनट। अनुभव सिंह, ऐसा लगता है कि हसीना जी गाड़ी ठीक करके ही मानेंगी। एक मिनट प्लीज, ये भी। जी। ये देखिए सर, वायर निकला हुआ है। किए कराए पर पानी फिर गया। और ये हो गया। जी। बस एक मिनट है, हम जरा चेक कर लेते हैं।
हो गई सर। आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। क्यों ठीक हो गई? जी? वो कैसे, मतलब कैसे ठीक हो गई ना? वेरी इंप्रेसिव, धन्यवाद हसीना जी। माय प्लेजर सर। ठीक है तो फिर हम निकले। एक मिनट, हम रखा है। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ माँ कहिए। कहना क्या है? काम वाली ने फिर से छुट्टी मार ली। आज फिर से बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। इस उम्र में बाहर का उल्टा सीधा खा खा के बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाना है मैंने। माँ आप ये क्या कह रही हैं? कब से कह रही हूँ फटाफट शादी कर ले, हसीना को घर ले आ, टाइम पर खाना बना दिया करेगी, मेरे पैर दबा दिया करेगी। कितना फायदा होगा बहू घर आ जाएगी तो। हम आ रहे हैं माँ, आ रहे हम घर पहुँचते हैं और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। ठीक है, अभी हम फोन रखते हैं। ठीक है माँ। क्षमा कीजिए हसीना जी, दरअसल वो माँ को पता नहीं है कि हमारी शादी। इट्स ओके सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब किसी और टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ हैं तो क्यों ना आपका फायदा उठाया जाए। जी? आपके शातिर दिमाग का फायदा उठाया जाए। सर आप कयामत के केस के बारे में जानते हैं राइट? सर कयामत तक पहुंचने का हमारे पास एकमात्र एक जरिया था, वो पगड़ी, जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो करिश्मा सिंह ने खो दिया है। अब वो किसी और मोबाइल फोन से हमें कांटेक्ट करके हमें उस मोबाइल तक पहुंचाना चाहती है ताकि हम उस तक पहुंच सके। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर ना क्लूज छोड़ रही है ताकि हम उसे पकड़ पाए। वो ऐसा क्यों करेगी सर, आपको क्या लगता है? आप शतरंज खेलती हैं? कभी कभी। शातिर खिलाड़ी हमेशा अपनी आखिरी चाल चलने से पहले दो बेकार चालें चलता है ताकि सामने वाला दिशाहीन हो जाए और किसी और बात में उलझ जाए। फिर वो शातिर खिलाड़ी सामने वाले के खेमे में घुसकर राजा को मात दे देता है और खेल जीत जाता है। मतलब कयामत जो कर रही है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किससे? शायद खुद से। इसलिए वो आपको बातों में उलझाकर आपको भटकाना चाहती है। ये नीना गुप्ता का फोन है जो कयामत यूज कर रही थी, लवारिस पड़ा हुआ मिला है। एक मिनट, मतलब अगर वो मोबाइल फोन के जरिए हमें कहीं पहुंचाना चाहती है तो वो डिस्ट्रैक्शन है ताकि हम मोबाइल की लीड में उलझे रहें और वो अपने मंसूबों को अंजाम देती रहे। पर कहाँ? थाना, महिला पुलिस थाना। वो वहां पर रमित से मिलने जा रही है। वो इससे पहले भी वहां पर पहुंच चुकी है गुनहगारों को डराने धमकाने के लिए। वो वहीं पर जाने वाली है। थैंक यू सो मच सर, माफ कीजिए लेकिन हमें जाना होगा। जय हिंद। जय हिंद। जीते मैडम सर ने कब से काम दे के रखा है। वो टीएडीए की फाइल कंप्लीट करनी है, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे जीते। तो और क्या कर रहे हैं हम पुष्पा जी? हाँ, वो वही तो कर रहे हैं ना पुष्पा जी, ना एक एक फाइल को ना खटमल की तरह चाट चाट के देख रहे हैं हम। और इंसान है हम पुष्पा जी, मशीन नहीं है। कितना काम करवाइएगा हमसे? वैसे एक बात बताए जीते, तुम ना बहुत काम की चीज हो बेटा। कितनी मदद की है तुमने हमारी। तुम्हारी वजह से तो हम ये नाटक कर पाए। किसी को पता भी नहीं चला कि हमारी आंखों की रोशनी फुर्र हो चुकी है। हमको दिखाई नहीं देता। अगर तुम नहीं होते तो कैसे कर पाते हम ये बेटा, है ना? इसीलिए आई लव यू बेटा। जिसको आई लव यू बोलना है वो तो बोल नहीं रहा है पुष्पा जी। आप आई लव यू दिए जा रही हैं। वो भी बहुत जल्द कहेगी किसी को आई लव यू। पुष्पा जी, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। एक बात बताए तुमको, हमने भी लल्ला के पप्पा को 3 साल बाद। बाप रे बाप, का पुष्पा जी का? हाँ कहा था। अरे
अरे हम लड़कियां होती ही ऐसी है। हाँ, एक तो किसी को जल्दी से वादा नहीं करती, और अगर वादा करती है ना तो फिर उसे मरते दम तक निभाती है। संतू जी कभी ना क्या हुआ चीते? भैया तो मैं अरे क्या हुआ? फाइल गिर गया पुष्पा जी। फाइल गिर गई? तो फाइल गिरने की इतनी बड़ी आवाज? ये मैडम सर भी ना पता नहीं कौन सा इत्तर लगाती है, वो चली जाती है फिर भी वो इत्तर की खुशबू जो है ना वो यही रह के हमारा दिमाग खराब कर देती है। सही कहा था तुमने चीते एक दिन। मैडम सर की शादी ना शायद इसी वजह से नहीं हो रही है। वो जो इत्तर लगाती है ना उसकी खुशबू में हम थोड़ी देर के लिए भी रुक नहीं पाते। तो कोई लड़का कैसे शादी करके उस खुशबू में उनके साथ जिंदगी गुजारेगा? पुष्पा जी जरा साइड में आइए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जीते, अभी अभी हमारे कान में कोई डाइन या चुड़ैल फुसफुसाई क्या? पुष्पा जी कोई चुड़ैल नहीं है, हम हैं। मैडम सर देखिए, अब हमारे सामने अब नाटक करने की कोशिश मत करना। हम अच्छे से जानते हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ साइड में आइए। हम नहीं चाहते कि हमारी बातों से रमित उठ जाए। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैडम सर चुप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम सर, प्लीज मैडम सर चुप रहो। पुष्पा जी, ये जो आपने किया है ना इसके बारे में हम आपसे कल आराम से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा था रमित को झगड़ा शुरू करते हुए? नहीं। इसका मतलब गलती रमित की नहीं है, गलती टोनी की है। आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। इसका मतलब कयामत का असली टारगेट टोनी है, रमित नहीं। अरे कौन है बे? जानता नहीं कौन हूं मैं? 1 मिनट में हिला डालूंगा। अभी दिखाता हूं तुमको, आज पता चलेगा कि टोनी कौन है। जल्दी से टोनी को फोन करो और उसकी लोकेशन ट्रैक करो, जल्दी। मैडम सर जैसा आप बोली थी, टोनी फोन तो नहीं उठा रहा है, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया है। कहाँ है? MG रोड में उसका मोबाइल इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। MG रोड, ठीक है, थैंक्स। हमें अपडेट करते रहना। ठीक है मैडम सर। माय नेम इज छोटा बॉन्ड। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। वह सामने देखो, हमारी कामत मैडम आराम फरमा रही है, इसलिए जानता नहीं कौन हूं मैं? जानता है मुझे? चुप। अरे टोनी नाम है मेरा, टोनी। अरे जैसे क्रिकेट के मैदान में धोनी, वैसे ही सड़क पे टोनी। नो कंपटीशन। अबे सबको देख लिया तो तुम्हारी ये कयामत कौन चीज है बे? मैं क्या चीज हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी,
तुम क्या चीज हो पहले मैं ये बताऊंगी। बहुत सड़क पे सबके बाप बने फिरते हो ना तुमको लगता है सड़क पे जो भी तुम्हारे अलावा चल रहा है वो कीड़ा मकोड़ा है, उनसे बदतमीजी से बात करते हो तुम। वो तुम्हारी प्रजा है जो उनसे जैसे भी बर्ताव करोगे वो सह लेगी। आज देखते हैं कि सड़क का बाप कौन है, तुम या मैं। और वो कैसे? वो एक मुकाबला करेंगे हम, सड़क पे मुकाबला। अब होगा इस सड़क पे रेस का मुकाबला, हार जीत मुकाबले के बाद, और फिर जो जीतेगा वो होगा इस सड़क का बाप, और जो हारेगा उसके भेजे से गोली होगी आर पार। सुनो, ये FIR वापस ले लेना, नहीं तो मैं वापस आऊंगी, और मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गए तुम? रिलैक्स रिलैक्स, अब आप पुलिस प्रोटेक्शन में। तुम आराम से करो बिल्ले, बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर लेना होगा घर जाकर। ओह व्हाट अ ग्रेट डे, पेन किलर ही पेन किलर लेने की बात कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरा लखनऊ शहर मैडम सर को दवा और आपको पेन किलर के नाम से जानता है। मतलब मैडम सर की दवा है, वो होते 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 असर करती है, लेकिन बीमारी को पूरी जड़ से निकाल देती है। और आपका इंजेक्शन एकदम लातों और गुस्से से सही, लेकिन फरियादी को फौरन आराम दिलाती है। इसीलिए मैडम सर दवा और आप पेन किलर। लेकिन जैसे कैसे भी हो, ये FIR ना वापस होनी चाहिए। एक दिन के बाद थाना कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। अगर ये FIR वापस हो गई, कम से कम कुछ तो उम्मीद बनी रहेगी। जीतने की ना? हारने की लिस्ट में लास्ट ना आने की। हम हार गए तो हमारा थाना बंद तो मेरा बिल्लू निवास बंद, और बिल्लू निवास बंद तो ये बिल्लू सड़क पर आ जाएगा। मैडम, अगर ये टोनी ने हमारे कहने पे FIR वापस ले ली तो ठीक, नहीं तो वरना एक ही रास्ता बचा है अब। क्या? मैडम सर को पता चल गया है कि पुष्पा जी नहीं देख सकती, और पुष्पा जी से बहुत बड़ा गलती हो गया है। उन्होंने गलत आदमी पे इल्जाम लगाकर उनको थाने में ले आई है। पुष्पा जी को दिखाई नहीं देता? माँ, अब सब कुछ मैडम सर के फैसले पे निर्भर करता है। देखते हैं कि मैडम सर क्या करती है, पुष्पा जी को सजा देती है इस बात के लिए, या फिर उनको माफ करके वो रमित को इंसाफ दिलाती है। अगर ऐसा हुआ ना बिल्ले, तो जाने अनजाने में सही, लेकिन मैडम सर कयामत का काम करेगी। उस टोनी को सबक सिखाकर उसे FIR वापस लेना बहुत जरूरी है बिल्ले। ऐसा करने में ना हमको उनका साथ देना होगा, और हम उनका पूरा साथ देंगे, पूरा साथ। लेकिन ये जो सब है ना, ये जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं बचा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पुष्पा जी, आपको 101 बुखार है। हाँ, हमको बुखार है। आज तो हम गए संतू, हम गए। मैडम सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। बुखार की वजह से? अरे नहीं, हमें का हुआ पुष्पा जी? लगता है हमें हार्ट अटैक आ रहा है। संतू जी, फोन करके बढ़िया से किसी पंडित को बुलाइए। अरे डॉक्टर नहीं संतू जी, सीधा पंडित, बहुत देर हो गया अभी। कुछ नहीं हुआ है हमें, हम ठीक है। छोड़ दीजिए। हमें बहुत डर लग रहा है। मैडम सर ने कल रात को कहा था कि आज सुबह वो हमसे बात करेंगे, मगर अभी दोपहर होने को है, वो अभी तक नहीं आए। हमें बहुत डर लग रहा है। जीते, क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी क्यों चिंता कर रही हैं? अरे कहा बताएं संतू जी। जीते, संतू को कुछ मत बताना। तुमको तो पता है ना, उसके पेट में कोई बात बचती नहीं। अगर उसको पता चल जाएगा तो शाम तक पूरी दुनिया को बता देगी वो। हाँ, अरे जरा सी बात पे उसके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं ना, तो कुछ मत बताओ उसको।
पुष्पा जी अपने संतोष का हाथ पकड़ा है। संतू, अरे तो क्या हुआ? तुम और चीता हमारे लिए एक जैसे ही तो हो। सुनो, मैडम सर की जीप रुक गई है। मैडम सर अभी जीप से बाहर उतर रही हैं। मैडम सर एक दो करके आगे चल के आ रही है थाने की तरफ। हम तो गए। जय मैडम सर। जय हिंद। आप दोनों हमारे केबिन में आइए। जी मैडम। आप नहीं, संतोष शर्मा आप नहीं, आप दोनों हमारे केबिन में आइए। जिसका डर था वही हो रहा है। गई अब नौकरी हमारी।